उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और कुछ समय बाद उसकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ चुकी थी। अब आकाश के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग ही फलते फूलते हैं। और इस बात का साक्षात मैं गवाह हूं। दोस्तों, जो इंसान खुद का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, यानी स्वार्थी है, तो क्या वह इंसान गलत है? क्या आपकी नजरों में वह गलत है? दोस्तों, जब हम किसी को स्वार्थी कहते हैं तो इसका मतलब तो यही होता है कि वह आदमी खुद का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? मतलबी यानी स्वार्थी शब्द आपकी नज़र में, समाज की नज़र में, दुनिया की नज़र में एक अलग ही नज़रिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, सबकी मदद भी करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा है कि ऐसे लोग जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वह दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग मतलबी यानी कि स्वार्थी होते हैं, वह फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा पर उंगली उठना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हमें भी दूसरों के जैसा बन जाना चाहिए? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग यह मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचाने, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुकने लगेगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकालें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो, कोई दुख ना हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी में आपको ऐसे 5 तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं रहेंगे। एक गांव में आकाश नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे। इस दुनिया से वह चल बसे थे, इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ साथ पशुपालन भी करती थी और गाय, बकरी, भैंस इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। आकाश पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करके रात में वो थक कर घर वापस लौटता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आकाश को गांव का कोई भी व्यक्ति मदद के लिए बुलाता तो आकाश कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरी मदद करेंगे, परमात्मा मेरा साथ देंगे, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आकाश अपने सिद्धांतों का पालन बड़े कड़ाई के साथ करता था। वह अपने इस सिद्धांत पर इतना विश्वास रखता था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का भी काम अधूरा छोड़कर उस व्यक्ति की मदद करने पहुंच जाता था, जिस वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आकाश को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार का ख्याल करो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपना घर तो संभाल लो, अपना घर तो तुमसे संभल नहीं रहा और दूसरों की मदद करने चल देते हो। और जब ऐसी बातें आकाश के कानों में पड़ती थी तो उसके हृदय में मानो कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनकी लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आकाश अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन हमेशा उनके घर में कलेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी
तो वह आकाश के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, उनकी सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वह आकाश को बुला लेते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। यानी गांव के लोग आकाश के स्वभाव यानी उसके भलमनसत का फायदा उठाते थे, उसका लाभ उठाते थे और सब फिर पीछे से उसका मजाक भी उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन आकाश की पत्नी बहुत काफी बीमार हो गई। आनंद से जो भी सेवा हो सकती थी उसने वह सब कुछ अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को भी बुलाकर अपनी पत्नी को दिखाया, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ से बाहर था। इसलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में ले जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, तभी तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण और ज्यादा संकट में पड़ जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वह घबरा गया। अब वह अपनी पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को नगर ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी के पास एक घोड़ा गाड़ी थी और अक्सर वह व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आकाश के मन में विचार आया कि मैं अपने पड़ोसी की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं अपने पड़ोसी की इतनी मदद करता हूँ, कभी भी उसके काम को नहीं टालता, तो वह मेरे काम को कभी नहीं मना कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए अपने पड़ोसी के पास पहुंच जाता है। लेकिन पड़ोसी बहुत ही चालाक था। वह बिना किराए के अपना घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आकाश की तो दूर की बात थी। जब आकाश ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा, उसने यह कहकर टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे और 1 सप्ताह से वह कुछ खा भी नहीं रहे हैं, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आकाश परेशान हो गया और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आकाश वापस आ रहा था तो उसने एक दिल को झकझोर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि पड़ोसी के घोड़े, जो पड़ोसी के अनुसार बीमार थे और कुछ खा नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो आकाश को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आकाश ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसी ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आकाश का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा पड़ोसी, सबसे अच्छा मित्र उसके साथ ऐसा कर सकता है। इस वक्त इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसलिए आकाश वहां से तुरंत लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर पड़ोसी को दे देता है। पड़ोसी अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आकाश यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब पड़ोसी की बेटी बीमार हो गई थी और पड़ोसी यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा, उसकी देखभाल की थी, उसकी सेवा की थी। जितने दिनों तक पड़ोसी नहीं आया था तब मैं ही उसके परिवार की देखभाल किया करता था। हाय, ये कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसा दुर्भाग्य जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी।
कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आकाश को एक बहुत बुरी खबर देते हैं। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आकाश को एक बहुत बुरी खबर देते हैं। वह आकाश को बताते हैं कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आकाश बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और कुछ समय बाद उसकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन अब आकाश के सारे सिद्धांत टूट चुके थे। उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं और इस बात का साक्षात गवाह मैं हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यास्त हो गया, धीरे धीरे इस दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने अपने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ पता नहीं था कि आकाश अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़े ध्यान से आकाश के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। तो आकाश उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुनाता है और कहता है, हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना भंते, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना कि तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आकाश कहता है कि हे महात्मन, मैं तो दुनिया देख कर आया हूं कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह फलते फूलते हैं और जो अच्छे कर्म करते हैं उसे प्रभु कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए किसी की भी मदद करने के मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वह होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने इसकी मदद कर दिया तो कल बदले में यह भी मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा या दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वह मदद होती ही नहीं, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी मदद निर्भाव तरीके से नहीं कर रहे हैं,
हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम यह सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल यह मेरी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करती है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि कल ये व्यक्ति धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है, और इसलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता होती है, हो सकता है वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी की मदद करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी मदद पेश मत करना, वह सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हो। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए बाजार से अच्छे अच्छे पकवान मंगा लो, और दूसरी तरफ वह औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम औरत की भूख मिटाएं, लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को खिला देगा, उसको बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगाकर दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये है कि मदद करते वक्त हमारी लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़नी चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारी लालच, हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस व्यक्ति की मदद करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं इसका यह काम करूंगा तो भविष्य में यह व्यक्ति भी मेरा वह काम पूरा कर देगा, और वह मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वह लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल करने की है वो ये है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक गृहस्थ व्यक्ति को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और इसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं, और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं। चौथी बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये है कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म और अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता है तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस व्यक्ति की मदद की थी और वह व्यक्ति मेरी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए अपना कर्म सर्वोपरि है, अपना कर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि वही काम करने की इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की वह यह है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्मों को करते जाना। करनी धरनी तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए जो कुछ भी होता है सब ईश्वर पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो यह समझकर चलो कि वह सब ईश्वर की करनी है। आप ये मान के चलो कि कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चलती है। जब यह आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वह अच्छे के लिए हुआ था। इसलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जी लो, उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है।
इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आकाश से कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर जाओ, उन्हें पालो, उन्हें पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर जाओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर आकाश अपने बच्चों के साथ अपने गांव वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आकाश कहां पर गया हुआ था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आकाश के चेहरे पर एक अलग ही आनंद, एक अलग ही आभा पाई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।